टेक्स्ट बुक पेज 5.15 हम रिवाइज कर रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च। सबसे पहले क्वेश्चन में एसएससी का नाम चेक कीजिए। अगर एसएससी इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, एचयूएफ है, तब सेक्शन 35 सबसेक्शन 2AB नहीं लगेगा। सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 कैपिटल A कैपिटल B सिर्फ तभी लगते हैं जब वो कंपनी होती है। कंपनी में भी पब्लिक, में भी प्राइवेट, कुछ भी हो सकती है आपकी वो। सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 कैपिटल A कैपिटल B वेटेड डिडक्शन की बात करता है। वेटेड डिडक्शन हम तब बोलते हैं जब जितना एक्सपेंडिचर किया उससे ज्यादा की रिडक्शन है। सेक्शन 35 सबसेक्शन 2AB सिर्फ कंपनीज के लिए अलाउड है। ऑल्सो ये सिर्फ कमेंसमेंट के बाद के एक्सपेंसेस के लिए अलाउड है। अगर कोई भी एक्सपेंस कमेंसमेंट से पहले किया गया तो उसके लिए 200% की रिडक्शन नहीं मिल सकती। नेक्स्ट, ये पॉइंट, ये जो सबसेक्शन है 200% का, लैंड और बिल्डिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सरकार कहती है हम चाहते हैं कि बिल्डिंग नहीं, मशीनरी खरीदें, साइंटिस्ट को सैलरी दें, मटेरियल पर खर्च करें। बिल्डिंग पर नॉर्मल 100% मिलेगी, लैंड पर डिडक्शन नहीं मिलेगी। जीरो डिडक्शन ऑन लैंड। लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं होती है। आप ये नहीं कह सकते मैंने लैंड यूज की थी, इतना मैं खा गया लैंड उसमें से, यहां पर इतनी कम हो गई लैंड। इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, ये जितने भी खर्चे हैं आपके, ये सारे के सारे ऑफिसर अप्रूव करेगा, इन सबको सर्टिफाई करेगा, तभी आपको रिडक्शन मिल सकती है। रिसर्च खुद कर दी है कंपनी को, इन हाउस बोलते हैं उसे हम, तब रिडक्शन मिलेगी यहां पर हमें। लेट अस कंक्लूड। पढ़िए मेरे साथ साथ फिर से। सेक्शन 35 सबसेक्शन 2AB फर्स्ट पॉइंट किसको अवेलेबल है? कंपनी। रिसर्च बाहर से करवा रहे हैं या खुद कर रहे हैं? खुद कर रहे हैं, इन हाउस रिसर्च कर रहे हैं। लैंड पर कितनी? जीरो। बिल्डिंग पर कितनी? 100%। खर्चा कब का हो? कमेंसमेंट के बाद का। कमेंसमेंट के पहले का है तो 100%। जो गुड्स हैं नेगेटिव लिस्ट में, उनको कुछ को मना किया हुआ है जैसे कॉस्मेटिक या कुछ और चीजें, उनके लिए रिडक्शन नहीं है। ऑल्सो ऑफिसर वेरीफाई करेगा उन्हीं के लिए यहां पर है। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन में आप देखें कि वो कंपनी नहीं है तो उसके लिए नॉर्मल डिडक्शन की बात चलेगी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पीजे पार्टनरशिप फर्म, तो फर्म अगर है तो 35 सबसेक्शन 2 कैपिटल A कैपिटल B से बाहर हो गया वहां पर। अब उसके लिए बचा सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, उसको ध्यान रख के चलिए। सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 में ध्यान दीजिएगा, कमेंसमेंट के बाद जो भी खर्चा करते हैं रेवेन्यू या कैपिटल, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कमेंसमेंट के बाद सिर्फ लैंड की रिडक्शन नहीं मिलती आपको, वो कभी भी नहीं मिलनी है आपको। अदरवाइज कमेंसमेंट के बाद चाहे रेवेन्यू करें चाहे कैपिटल करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक कमेंसमेंट से पहले की बात है तो कितने पुराने, हाउ मेनी इयर्स? 3 इयर्स। कहां से? फ्रॉम द डेट। याद रखिए, हाँ, कमेंसमेंट अगर हमारा बिजनेस 1 अक्टूबर 13 को स्टार्ट हुआ है तो एग्जैक्टली 3 साल पहले लेकर चलेंगे आप कि 1 अक्टूबर 2010। इससे पुराना जो एक्सपेंडिचर होगा उसे इग्नोर कर देंगे वहां पर आप। उस 3 साल में, पिछले 3 साल में रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ सैलरी टू रिसर्च स्टाफ प्लस मटेरियल प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, याद रखिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड है, तो रिसर्च स्टाफ की सैलरी प्लस मटेरियल प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना भी हम लेस कर देंगे यहां पर हम। साइंटिस्ट की सैलरी में ध्यान रखिएगा, जो परक्विजिट्स हैं, जहां पर आपने स्टाफ क्वार्टर्स दिए, कार दी, मिल दी, उनकी रिडक्शन परमिटेड नहीं है। जब बिजनेस शुरू हो जाता है उसके बाद ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये रिस्ट्रिक्शन बिजनेस से पहले की है। ऑल्सो बिजनेस से पहले 3 साल पुराने जो एक्सपेंसेस हैं उनको ऑफिसर वेरीफाई करेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर को जरूरत नहीं पड़ेगी उसे वेरीफाई करने की, वो कभी भी चेक कर लेगा, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वेरीफाई जरूर करेगा वहां पर वो। ओके, अब इसके बाद डोनेशंस की बात आती है। डोनेशंस, पेमेंट्स टू आउटसाइडर, आउटसाइडर को पेमेंट कर रहे हैं। क्लॉज बाय क्लॉज अगर हम चलें, सबसे पहली बात
सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, क्लॉज 3 किसके बारे में बात कर रहे हैं वहां पर? क्वेश्चन में अगर सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च लिखा आ जाए तो आपको रिडक्शन कितनी लेनी है वहां पर? 125%। सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च सिर्फ और सिर्फ क्लॉज 3 में आता है, और उसमें आप इंडियन कंपनी को नहीं दे सकते, सिर्फ अप्रूव्ड बॉडीज, अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट के बताए हुए ऑर्गेनाइजेशन को ही दे सकते हैं बस। हर एक को नहीं दे सकते आप। इंडियन कंपनी को आप सिर्फ और सिर्फ एक ही काम के लिए दे सकते हैं, रिसर्च के लिए। नेक्स्ट चेक कीजिएगा। अब उसके बाद इंडियन कंपनी को दे रहे हैं आप, सिर्फ इंडियन कंपनी को, और सोशल स्टैटिस्टिकल नहीं है, साइंटिफिक है, तो कितनी रिडक्शन मिलेगी आपको? 125%। इंडियन कंपनी के अलावा जो गवर्नमेंट के अप्रूव्ड बॉडीज हैं, अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको डोनेशन दे रहे हो तो दो बातें हो सकती हैं, या तो अप्रूव प्रोग्राम है या फिर अनअप्रूव प्रोग्राम है। तो अगर अप्रूव प्रोग्राम है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए दे रहे हैं, स्पेशल रिसर्च है, तो सेक्शन 35 सबसेक्शन 2A लगेगा और वेटेड डिडक्शन ऑफ 200% मिलेगी। और अगर गवर्नमेंट अप्रूव किसी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये सब कोई अप्रूव्ड अगर है, उसको डोनेशन दे रहे हैं, बट नॉट फॉर स्पेशल रिसर्च, नॉट फॉर अप्रूव प्रोग्राम, दैट इज अनअप्रूव प्रोग्राम, तो रिडक्शन कितनी मिलेगी आपको? 175। ओके, चलिए, ये था साइंटिफिक रिसर्च।